So in last video we have seen how to model this living room, and in today's video we are going to apply all these textures, materials, whatever we are getting here in this picture. We will apply or we will try to replicate all of them in our SketchUp model. So let's begin. उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम फोटो में देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्सचर है और ऊपर लाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे स्पॉट लाइट्स लगे हुए हैं जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है IES लाइट. बेसिकली ऑल दीज आर IES लाइट्स. So we are going to download IES lights and we are going to apply it through the help of Bitmap. और एक components हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे जैसे कि यहाँ पे ट्रक, and after that this one, ये फ्लावर वास, ये कुछ लैंप्स लगे हुए वॉल माउंटेड लैंप्स हैं. इट्स एंड हियर यहाँ पे ये हमें लाइट्स लगाने हैं एंड कर्टन्स. तो हमने कर्टन्स तो डाउनलोड करके लगा दिए हैं. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू एडिट दिस कर्टन, बट हाँ ये हमें लगाना है डेकोरेटिव आइटम्स. ये इज इट अ क्लॉक और समथिंग लाइक? यस, इट्स अ क्लॉक. तो एग्जैक्टली सेम क्लॉक तो हम नहीं लगाएंगे, बट कुछ वैसा यहाँ पे सिमिलर सा कुछ हम लगाने वाले हैं. अब साथ में फ्लोरिंग्स में अगर हम देखें तो फ्लोरिंग में हमें ये टाइल्स लगानी है. टाइल्स में किनारे में ये बॉर्डर है ब्लैक कलर की, ये भी टाइल ही है बट हमें यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉर्डर लगानी है. इसके बाद इसमें रिफ्लेक्शन देना है, ग्लॉसीनेस देना है. ठीक है, करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हम लाइट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे. तो लाइट्स अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है, या तो मैं इस पूरे सरफेस को, मैं यहाँ पे जो ये सरफेस है, टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, दिस वन, either we can make this surface or we can convert this surface into a emissive material. What is emissive material? In 3ds Max you have seen there is a light which is self illumination, और उसी को हम SketchUp के वीरे में emissive material बोलते हैं. तो ये जो emissive material है, so we can either convert this surface completely into emissive material to generate light or to create light or to give that exactly this look, this light look, or we can apply the rectangular light. So how can we do that? So मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर rectangular lights apply करूँगा. क्यों? इस emissive materials में क्या होता है जनरली कि वो लाइट जब emit करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नॉइज क्रिएट होती है, और रेक्टेंगुलर लाइट में वो नॉइज बहुत कम क्रिएट होती है जिसकी वजह से रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है. तो क्या करेंगे, हम इसमें रेक्टेंगुलर लाइट ही अप्लाई करेंगे. ये मैं आ गया, मैंने हाइड ऑल कर दिया एक्सेप्ट द सिलेक्टेड मॉडल. फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्टकट Shift+H जो कि मेरे काम करने की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है. अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से वीरे का रेक्टेंगुलर लाइट लूंगा. वो है कहाँ पे? ये वीरे का लाइट सेक्शन. दिस इज द रेक्टेंगल लाइट ऑफ द वीरे. सेलेक्ट. नाउ I'm going to apply this light here. This is very simple to apply. बस हमें इसमें थोड़ा सा इसके साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइट बाहर की तरफ जा. We have to scale this light up. Same light. Either we can copy the same light or we can create one more light. तो मैं यहाँ पर एक और लाइट ही क्रिएट कर ले रहा हूँ. अब ये है कि मैंने इस सरफेस पे लाइट को अप्लाई किया तो लाइट ये ऊपर की तरफ थ्रो करेगा, बट फोटो में क्या है, फोटो में लाइट बाहर की तरफ. तो अगर मैं ये लाइट इस सरफेस पे लगा दूँ तो क्या होगा कि ये लाइट कम्प्लीटली बाहर की तरफ आएगा, जो कि ज्यादा वो एक सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगा. जो सॉफ्टनेस यहाँ पर ऑलरेडी है, लाइट का जो सॉफ्टनेस है वो सॉफ्टनेस नहीं हो पाएगा. एक छोटा सा हम लोग रेंडर करके देखते हैं कैसा इम्पैक्ट आ रहा है इसको. सो विल हिट इंटरेक्टिव रेंडर एंड वी आर गेटिंग द लाइट हियर. तो यहाँ पर जो लाइट है, दिस लाइट इज द वार्म लाइट. सो विल कन्वर्ट दिस लाइट इन येलो. हाउ कैन वी डू दैट? विल गो विद, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एसेट एडिटर. सो बेसिकली व्हाटएवर द लाइट्स, मटेरियल, टेक्सचर्स वी आर अप्लाई टू आवर SketchUp model, all those are basically assets. So whatever you have applied, you will get all those things in your asset editor. This is the light section. मैंने दो रेक्टेंगुलर लाइट अप्लाई किया, यहाँ पे दोनों आ चुके हैं. I have to open this window, रेक्टेंगुलर लाइट. यहाँ से मुझे इसके वार्मनेस को बढ़ाना पड़ेगा. या तो आप एक वैल्यू लेकर के इसके वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो कि R कितना, G कितना, B कितना, समथिंग लाइक दैट, और यू कैन डू इट विद समथिंग. तो मैं ये अपने से ही कर रहा हूँ. तो जैसे कि यहाँ पे ये ज़्यादा ही डार्क येलो है, एंड दिस इज द इफेक्ट डिफ्यूज. तो बेसिकली अगर मैं इसके वैल्यू को कम करूँगा तो लाइट का इम्पैक्ट ही पूरा कम हो जाएगा और साइड से बस ये दिखाई देगा. मैं चाहता हूँ ये बहुत लाइट से कुछ दिखाई दे. अगेन आई विल हिट द इंटरेक्टिव रेंडर एंड सी. I'll hit the regional